नमस्ते किसान भाइयों। अभी हमारी प्याज की फसल में जो है एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। थ्रिप्स का अटैक बहुत बड़ी मात्रा में हमारी प्याज की फसल में होना प्रारंभ हो चुका है। उसी के साथ में हमारी प्याज की फसल जो है धीरे धीरे पीली पड़ रही है और ऊपर से पत्ते सूखते हुए पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उसके लिए हम कौन सा स्प्रे करें ताकि इसको 100% एक ही स्प्रे में हम कंट्रोल कर सके। तो अगर जो आपकी प्याज की फसल में भी यह समस्या देखने को मिल रही है, थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, पीलापन आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। एक ही स्प्रे में आप थ्रिप्स और पीलेपन को 100% आपकी प्याज की फसल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं दवाइयाँ कौन सी लेनी है, कौन सा फंगीसाइड लेना है, आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे आपको विस्तार रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब। किसान भाइयों, ये जो अभी प्याज की फसल में एक समस्या हमें देखने को मिल रही है थ्रिप्स और पीलेपन की, यह समस्या सभी जगह देखने को मिल रही है। और ये जो अचानक जो टेम्परेचर बढ़ा है, इसके कारण जो है थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और प्याज की फसल में जो है पीलापन आ रहा है। तो अब यूँ समझ लिए किसान भाइयों के 100 में से 90% किसान भाइयों के मुझे यही कमेंट आ रहे थे कि हमारी प्याज की फसल पीली पड़ रही है, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हम कोई सा भी स्प्रे कर रहे हैं लेकिन उसका जो है 100% हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इसको एक ही स्प्रे में कैसे कंट्रोल करना है मैं आपको बताऊंगा। एक पेन और कापी ले लीजिए, जो मैं आज आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ आप नोट करते जाइए और उनका अगर जो स्प्रे करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो हमने 4 दिन पहले जो इसमें स्प्रे किया, सबसे पहले तो मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा कि थ्रिप्स जो किस प्रकार से ख़त्म हुए हैं। बिल्कुल 100% जहाँ पत्ते पे चल रहे थे वहीं ख़त्म हो चुके हैं, और जहाँ नया पत्ता आता है सबसे ज़्यादा थ्रिप्स वहाँ पर अटैक करते हैं और उस नए पत्ते की ग्रोथ वहीं पे रोक देते हैं। उसका जो है क्लोरोफिल चूस लेते हैं, खा जाते हैं, और पत्ता जो है वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, और उसी की वजह से जो है पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है। और यह समस्या किसान भाइयों, अगर जो हमने समय रहते कंट्रोल नहीं की, यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं किया, तो यूँ मान लीजिए कि हमारा उत्पादन 70% घट जाएगा, क्योंकि पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, नया पत्ता ऊपर आ ही नहीं पाएगा, पत्ते जो है पीले पड़ के सूखना प्रारंभ हो जाएंगे, तो नीचे जो है कंद की साइज नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमें स्प्रे करना है, 10-10 दिन में 2-3 स्प्रे करने पड़ेंगे, तभी हमारी प्याज की फसल से हम थ्रिप्स को 100% ख़त्म कर पाएंगे। नहीं तो यूँ समझ लीजिए कि आप 15 दिन में अगर जो स्प्रे करेंगे तो कोई सा भी अच्छा से अच्छा स्प्रे कर देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसके अंदर हमने कल जो है स्प्रे किया था, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कितना पीलापन आ चुका है हमारी प्याज की फसल में। उसी के साथ में थ्रिप्स का भी बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था, जो कि पत्तों पर चलना प्रारंभ हो चुके थे। तो मैं सबसे पहले आपको रिजल्ट बताता हूँ। आप देख लीजिए, जहाँ पर थ्रिप्स था वहीं का वहीं ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने कल स्प्रे किया। किसान भाइयों, यूँ तो समझ लीजिए कि 4 से 5 घंटे में ही हमको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो गया था। आप जैसे पत्तों पर देख रहे हैं, जहाँ ये पीले पीले थ्रिप्स हैं वहीं के वहीं चिपक गए, यानी कि ख़त्म हो गए। और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन का देखने मिला। देख लीजिए आप, ये जैसे पीले पीले ये बिल्कुल दिख रहे हैं, जहाँ हैं वहीं पर ख़त्म हो गए, और बिल्कुल भी थ्रिप्स अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 100% जो है हमें रिजल्ट देखने को मिला है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने किन किन दवाइयों का, फंगिसाइड का और टॉनिक का जो है कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे किया है। दोस्तों, ये जो मैं दवाई बता रहा हूँ, या तो आप इनको नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको दवाई लाने में आसानी मिले। तो हमने 2 कीटनाशक लिए हैं, उसमें सबसे पहला लिया है हमने सिजेंटा कंपनी का, जो अलिक आता है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल मिलते हैं, थायोमेथाक्साम, उसी के साथ में लिम्डासाइलोथिन 9.5% जेडसी पाम में हमें देखने को मिलता है। और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है हमें, क्योंकि इसके अंदर लिम्डासाइलोथिन रहता है, जो कि लंबे समय तक उड़ने वाले और चबाने वाले जितने भी कीट हैं उन पर कंट्रोल करता है। उसी के साथ में हमने एक नया टेक्निकल लिया है, जो मेटिगेट के नाम से आता है, जो कि विशेष करके मकड़ी पर ये इसका उपयोग किया जाता है। जो लाल और पीली जो मकड़ी रहती है, सफ़ेद मकड़ी, उन पर इसका स्प्रे किया जाता है, लेकिन हमने इसका थ्रिप्स पर जो है ट्रीटमेंट किया है और शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। और अगर जो हम इसमें टेक्निकल कंपोजिशन की बात करें तो फेन पायरोक्सोमेट 5% इसी फार्म में हमें देखने को मिलता है।
और इन दोनों कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमने स्प्रे किया है और रिजल्ट आपके सामने है किसान भाइयों। उसी के साथ में टॉनिक के रूप में हमने सिजेंटा कंपनी का जो इसाबियान करके जो टॉनिक आता है, इसका उपयोग किया है और बेहतरीन रिजल्ट मिला है हमें। मैं आगे आपको 4 दिन के बाद में जो हमें रिजल्ट देखने को मिला है वह भी बताऊंगा। और इसमें 2-3 तरह के विशेष करके टॉनिक रहते हैं जो कि इस पर जो है कंपनी शो नहीं करती हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। तो टॉनिक के रूप में आप ये ले सकते हैं। यह अगर जो आपके पौधे की विकास नहीं हो रहा है, तना मोटा नहीं हो रहा है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ में हमने 2 फंगिसाइड लिए हैं। पहला बायर कंपनी का जो नेटिओ के नाम से आता है, बहुत ही शानदार फंगिसाइड है। इसके अंदर हमें 2 टेक्निकल मिलते हैं, टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सोबिन 25%। डब्ल्यूजी फार्म में देखने को मिलता है जो कि झुलसा रोग, पीलापन पर 100% कंट्रोल करता है। उसी के साथ में किसान भाइयों हमने इसके साथ में एक टेक्निकल को और ऐड किया है जो कि हमारा प्याज के पत्तों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो धब्बे बनते हैं, जो बाद में जो है गुलाबी बन जाते हैं और वहाँ से सूखना प्रारंभ हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बायर कंपनी का जो कि अंट्राकोल के नाम से आता है, इसके अंदर अगर जो टेक्निकल की बात अगर जो हम करते हैं तो प्रोपिनेट हमें मिलता है 70% डब्ल्यूजी फार्म में, जो कि धब्बा रोग को विशेष करके यह कंट्रोल करता है। तो इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन बनाकर हमने स्प्रे किया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है इन दोनों का। तो अगर जो आपकी प्याज की फसल में पीलापन, झुलसापन, पत्ते सूखने की समस्या, धब्बे की समस्या अगर जो देखने को मिलती हैं, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर जो स्प्रे करते हैं तो 100% किसान भाइयों रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर जो आपकी प्याज की फसल में भी यह समस्या देखने को मिल रही है, यानी कि थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक है, पीलापन आ रहा है, झुलसा रोग आ रहा है या पौधे का सही से विकास नहीं हो रहा है, तो आप इन सभी दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको 4 दिन बाद मेरी प्याज की फसल का जो है रिजल्ट बताता हूँ। ये है किसान भाइयों पूरा प्लॉट जो आपके सामने है, जो कि स्प्रे के 4 दिन बाद की कंडीशन है। बिल्कुल ग्रीनेस आ चुका है, ऊपर से एक नोक भी आपको सूखी हुई या पीली देखने को नहीं मिलेगी। पत्ते कितने हरे भरे और सुरक्षित हैं और पत्तों में बिल्कुल ग्रीनेस आ चुका है। तो किसान भाइयों यह थी संपूर्ण जानकारी।